हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ और कुछ इसी तरह की एक कहानी मैं आज भी आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। इमैनुअल और मार्सेलो दोनों ही उस अनुष्ठान में लगे हुए थे। काफ़ी देर तक ध्यान एकत्र करने के बाद भी, कोशिश करने के बाद भी उन्हें कुछ अलग महसूस नहीं हो रहा था। नहीं लग रहा था कि वो शैतान अभी उनके बीच आया है। पर कुछ देर बाद अचानक ही एक अजीब चीज़ हुई। एक अजीब सा हवा का झोंका उनके चारों ओर से गुजर गया। एक अजीब सा हवा का झोंका जिसने उनके आसपास जल रही सभी कैंडल्स को बुझा दिया। कमरा पूरी तरह से बंद था, हर एक खिड़की बंद थी, सारी रोशनी बुझी हुई थी और कोई भी ऐसा रास्ता नहीं था जहाँ से उस कमरे में हवा आ सके। ये हवा का झोंका कहाँ से आया, ये बात उन दोनों को भी डरा रही थी। अब लग रहा था कि शायद कुछ शुरू होने वाला है। और कुछ देर बाद उस कमरे में एक आंधी सी आना शुरू हो गई। चीज़ें इधर उधर उड़ने लग गई और इमैनुअल पर इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा था। वो कांप रहा था बहुत बुरी तरह। उसके शरीर का तापमान अचानक से ही बहुत गिर गया था। उसका शरीर ठंडा पड़ रहा था और इसके बाद वो चक्कर खाकर ज़मीन पर गिर गया और उसके बाद उसने अपनी आंखें खोली। अभी वो बिल्कुल सामान्य लग रहा था। मार्सेलो ने उससे पूछा, इमैनुअल, अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? वेल, जैसा पहले कर रहा था, मुझे कोई भी अंतर महसूस नहीं हो रहा है। क्या वो सच में यहाँ आया भी? क्या हमने उस शैतान को बुला पाने में सफलता प्राप्त कर ली, या फिर ये सब कुछ बस कोई आम सी आत्मा थी और कुछ नहीं? मुझे इसका कोई अंदाज़ा नहीं है इमैनुअल, पर जो कुछ भी हुआ वो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। इस तरह की चीज़ आज से पहले कभी नहीं हुई मेरे साथ, और ना ही मैंने आज से पहले कभी शैतान को बुलाया इमैनुअल। और जो भी हो, तुम अपना ख्याल रखना और अपने टीचर से जितना जल्दी हो सके मिलो और उनसे बात करो और इससे छुटकारा पाओ, इससे पहले कि वो कुछ गलत करे तुम्हारे साथ। पता नहीं, मुझे तो कुछ महसूस नहीं हो रहा। पता नहीं वो यहाँ आया भी है या नहीं, पता नहीं वो मेरे शरीर में है भी या नहीं। मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी। आई नो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूँ मार्सेलो, मैं जानता हूँ तुमने अपनी पूरी कोशिश की, पर फिर भी मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। वो दोनों बात कर ही रहे थे। बाहर बारिश अभी भी हो रही थी कि तभी अचानक मार्सेलो के घर का फ़ोन खनखना उठा। वो सीढ़ियों से नीचे उतरा और उसने फ़ोन उठाया। ये फ़ोन इमैनुअल के लिए था। इमैनुअल ने फ़ोन उठाया और उसने बात करनी शुरू की। उस तरफ फादर थे। हेलो इमैनुअल। हो फादर ल्यूपिन, आपसे बात करके अच्छा लगा। क्या तुम जो काम कर रहे थे उसमें तुम्हें सफलता मिली? पता नहीं, कह नहीं सकता। कुछ महसूस नहीं हो रहा मुझे। इसका क्या मतलब है? मतलब साफ है, मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा है। मतलब कुछ हुआ भी नहीं है, या फिर अगर हुआ भी है तो मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। कोई बात नहीं, तुम जल्दी यहाँ आ जाओ। मुझे अभी मिली का फ़ोन आया था। उसने कहा कि टेड की हालत बहुत ख़राब है, तो तुम यहाँ आ जाओ और हम एक साथ उनके घर चलते हैं। यहाँ मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, तो मैं शायद तुम्हारे पास नहीं आ पाऊँगा। तुम कोशिश करो जितनी जल्दी यहाँ आ सको। ओके फादर। इसके बाद इमैनुअल ड्राइव करते हुए सीधे फादर के घर तक पहुँचा। इस वक्त रात हो चुकी थी। बारिश अभी भी बदस्तूर जारी थी और बहुत गहरी बारिश हो रही थी। हर तरफ बारिश की वजह से मानो कोहरे जैसा मौसम हो गया था। आसपास की सड़कों के आर पार देख पाना भी मुश्किल हो रहा था और इस मौसम में गाड़ी चला पाना तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। इमैनुअल और फादर दोनों इमैनुअल की गाड़ी में सवार होकर टेड के घर की तरफ चल पड़े। गाड़ी चलाते हुए वो आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक उनका एक्सीडेंट होते होते बचा। इमैनुअल पूरी सावधानी से गाड़ी चला रहा था। कुछ ही देर बाद वो टेड के घर के पास पहुंच गए। जब वो घर के अंदर दाखिल हुए तब मिले ने उन्हें सारे हालात से वाकिफ़ कराया। पता नहीं टेड को क्या हो गया है। मैंने उसे अजीब तरह से चिल्लाते हुए देखा और जब मैं उसके पास गई मैंने उसे बेहोशी की दवा देने की कोशिश की जो पिछले हफ्ते उसके साइकोलॉजिस्ट ने हमें दी थी, पर मैं उसे वो दवा दे नहीं पाई। उसने बहुत ज़ोर से मुझे धक्का दिया। उसने आज से पहले ऐसा कभी नहीं किया था। वो भागते हुए घर से बाहर निकल गया और अब पता नहीं वो कहाँ है। पता नहीं कहाँ चला गया होगा। बाहर का मौसम इतना ख़राब है
मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। क्या वो किसी किसी गाड़ी से गया है या फिर पैदल? नहीं, वो पैदल ही गया है। वो बिना स्लीपर्स पहने चला गया, बहुत हड़बड़ी में था और बहुत परेशान भी। क्या वो नॉर्मल दिख रहा था या फिर कुछ? नहीं, नॉर्मल बिल्कुल नहीं था। बहुत अजीब हरकतें कर रहा था। मैंने बच्चों को अभी भी उनकी नानी के घर छोड़ रखा है। ठीक है, उन्हें वहीं रहने दो, बेहतर है। हम कुछ कुछ सोच रहे हैं, हो सकता है इससे निजात मिल जाए। हो सकता है का क्या मतलब? क्या आपके पास इसका कोई इलाज नहीं है? बहुत मुश्किल है मिली, तुम्हें झूठा दिलासा नहीं देना चाहते पर सच्चाई यही है। हम बस एक अपनी थ्योरी पर काम कर रहे हैं। अगर वो काम कर जाती है तो हो सकता है कि तुम्हें इससे छुटकारा मिल जाए, वरना पता नहीं आगे क्या होगा। ओह माय गॉड। इसके बाद इमैनुअल और ल्यूपिन, वो दोनों घर से बाहर निकलने के बाद इमैनुअल को खोजने की कोशिश करने लगे। मिली ने उन्हें बताया था कि इमैनुअल पैदल ही जा रहा था और वो दक्षिण की तरफ गया था। इसके अलावा उनके पास कोई भी जानकारी नहीं थी। एक तरह से वो अंधेरे में आगे बढ़ रहे थे। वो दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए दक्षिण की दिशा में चलने लगे और चलते चलते आखिर वो एक ऐसी जगह पर पहुँचे जहाँ पर सड़क खत्म होकर कच्चा रास्ता शुरू हो जाता था और ये एक जंगल के बीचों बीच से गुजर रहा था। उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या किया जाए। मौसम लगातार ख़राब होता जा रहा था। बार बार बिजली गरज रही थी और बारिश हो रही थी लगातार, और रह रहकर कहीं ना कहीं बिजली गिरने की आवाज़ से वो दोनों चौंक जाते थे। पर उन दोनों ने हिम्मत नहीं खोई, वो आगे बढ़ते रहे और कुछ आगे जाने पर उन्हें कुछ ऐसा नज़र आया जिससे उनकी उम्मीदें कुछ हद तक बढ़ गई थी। ये टेड का एक शू था, जो हो सकता है कि उसने खुद ही वहाँ छोड़ दिया हो या यहाँ से निकलते वक्त वो उसके पाँव से निकल गया हो। पर जो भी कारण रहा हो, इस शू की वजह से उन दोनों की उम्मीदें काफ़ी बढ़ गई थी और उन्होंने ये फैसला कर लिया था कि अब वो इसी रास्ते पर आगे बढ़ते जाएंगे। हो सकता है आगे बढ़ने पर उन्हें टेड मिल जाए। और इस तरह वो आगे बढ़ने लगे और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए वो घने जंगल के बीचों बीच पहुंच गए। हर तरफ से अजीबोगरीब जानवरों की आवाज़ आ रही थी। तभी अचानक एक ज़ोरदार बिजली गिरने की आवाज़ हुई। कहीं आस ही पास उन दोनों के कानों से बहुत तेज़ आवाज़ टकराई। वो कुछ देर तक बिल्कुल सुन्न हो गए थे और कुछ देर बाद जब वो थोड़े सामान्य हुए तब उन्होंने देखा उनसे कुछ ही फीट की दूरी पर एक पुराना पेड़ था जिस पर बिजली गिरी थी और वो जल चुका था। वो दोनों तेज़ी से आगे बढ़ने लगे। ये जंगल बहुत घना था और इस वजह से अंधेरा और बढ़ गया था। वो दोनों आगे बढ़ते जा रहे थे। इस जंगल के उस मुहाने पर कुछ रोशनी नज़र आ रही थी जिससे ये बात साफ हो रही थी कि वहाँ खुली जगह है और वो दोनों उसी दिशा में बढ़ते जा रहे थे। और आखिरकार जब वो जंगल के मुहाने पर पहुँचे तब उन्हें वहाँ एक बहुत ही पुराना कब्रिस्तान नज़र आया। ये कब्रिस्तान सालों साल पुराना था, या हो सकता है कई सौ साल पुराना हो, क्योंकि यहाँ जो भी कब्रें थी वो बहुत ज़्यादा पुरानी लग रही थी। उनमें से कुछ के पत्थर भी उखड़ गए थे और कुछ बिल्कुल तहस नहस हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि यहाँ इसकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है। हर तरफ बेतरतीबी से झाड़ियाँ उगाई थी। ये कब्रिस्तान कम और एक जंगल का हिस्सा ज़्यादा लग रहा था। और इसी बीच उनकी नज़र वहाँ एक कब्र पर पड़ी। ये कब्र ताज़ी खोदी गई थी, या हो सकता है कि शायद इसे टेड ने ही तैयार किया हो, क्योंकि टेड अभी इस वक्त इसी कब्र में लेटा हुआ था। बारिश की बूंदें लगातार उस पर बहती हुई इस कब्र में भरती जा रही थी, पर उसे मानो इन सब चीज़ों का एहसास ही नहीं हो रहा था। वो जरा भी विचलित नहीं हो रहा था और ना ही वहाँ से हिलने की कोशिश कर रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। ये साफ जाहिर था कि उसकी मानसिक हालत इन दिनों बिल्कुल ठीक नहीं थी। इमैनुअल और ल्यूपिन दोनों ही उसे वहाँ से जल्द बाहर निकालने की कोशिश में लग गए। उन्होंने उसे कई बार आवाज़ें दी, कई बार बुलाया और अपने हाथों से उठाने की कोशिश भी की, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। टेड नहीं जागा। बारिश का पानी लगातार बरस रहा था और उस कब्र में भरता जा रहा था, इस हद तक कि कुछ देर बाद टेड उसमें डूब भी सकता था। पर वो ऐसी गहरी बेहोशी की हालत में था मानो वो किसी के सम्मोहन में हो। टेड उठो, टेड बाहर निकलो यहाँ से। उनके बुलाने का या किसी भी आवाज़ का उस पर कोई असर नहीं हुआ। तो आखिरकार फादर ल्यूपिन ने वहाँ
एक प्रार्थना करने की बारे में सोचा और उन्होंने होली बाइबल का एक पाठ वहीं पढ़ना शुरू किया। वो धीरे धीरे वो पाठ पढ़ते जा रहे थे और आसपास का मौसम उसी के साथ और ख़राब और डरावना होता जा रहा था। इस बीच टेड के शरीर में एक हरकत हुई, वो होश में आ गया था और इसके साथ ही उन दोनों ने राहत की सांस ली थी। कोई भी बुरी या भयानक चीज़ नहीं हुई थी। अब टेड होश में आ गया था और धीरे धीरे उसने फादर ल्यूपिन का सहारा लिया और वो कब्र से बाहर आ गया। इसी बीच उनकी नज़र इमैनुअल पर पड़ी, जो उनके साथ ही खड़ा था अब तक, पर अचानक ही वो कहीं और चला गया था। इस बीच जब उन्होंने उसे देखने की कोशिश की तब वो एक अजीब ही हालत में नज़र आया। वो वहीं ज़मीन पर घुटनों के बल बैठा हुआ था, अपना सर नीचे झुकाकर। उसे इस तरह बैठे देखकर टेड और ल्यूपिन दोनों ही थोड़े घबरा गए थे। उन्होंने फ़ौरन उसे उठाने की कोशिश की। इमैनुअल, क्या हो गया तुम्हें? मैं तुम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, एक को भी नहीं। मेरा शाप तोड़ने की किसी में हिम्मत नहीं है। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से भाग गया। उसे रोकने की बहुत कोशिश की उन दोनों ने, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो कहाँ चला गया किसी को पता नहीं चला। वो दोनों काफ़ी देर तक इमैनुअल को ढूंढते रहे, पर उसका कोई नामो निशान नहीं मिला। आखिरकार टेड की तबीयत ख़राब होने लगी। उसे ठंड लग रही थी। बारिश में देर तक भीगने की वजह से उसे बुखार हो रहा था और इसलिए उन दोनों ने वापस घर जाने का फ़ैसला लिया। वो घर पहुँचे और घर पहुँचने के बाद उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर वो चौंक गए। वहाँ इमैनुअल बैठा हुआ था पहले से ही, और वहीं दूसरी तरफ मिली भी थी। इसे क्या हुआ इमैनुअल? वो गहरे सम्मोहन में है और मैं इमैनुअल नहीं हूँ। तुम कौन हो? ये सवाल फादर ल्यूपिन ने पूछा था। इतनी जल्दी भूल गए? तुम किसको बुला रहे थे तब? तुम सच में इमैनुअल के शरीर में हो? क्या बात हो रही है फादर यहाँ पर? मैं कुछ समझ नहीं रहा हूँ, टेड ने पूछा। मैंने और इमैनुअल ने हमने एक प्लान बनाया था। इमैनुअल ने कहा था कि वो शैतान को उसके शरीर पर कब्जा करने देगा और हम उससे तुम्हारे शाप के बारे में सवाल पूछेंगे। हाँ, और अब मैं यहाँ हूँ। पूछो मुझसे जो पूछना चाहते हो फादर। क्या पूछना चाहते हो? वो शाप किस तरह तोड़ा जा सकता है? ओह, वो शाप, वो खजाने वाला शाप। इतना आसान नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से तुम्हें बता दूंगा? क्या लगता है? हम भी इतनी आसानी से मानने वाले नहीं हैं। अगर तुमने अपने शाप का इलाज नहीं बताया तो हम खुद ऐसा तरीका अपनाएंगे कि तुम बोलने पर मजबूर हो जाओगे। मुझे बोलने को मजबूर करोगे तुम? एक इंसान होकर इतनी हिम्मत तुम्हारी? हमारे साथ हमारा ईश्वर है और इसलिए मुझे विश्वास है कि मैं जो तुमसे जानना चाहता हूँ तुम मुझे बताओगे। और मैं कहता हूँ मैं हरगिज़ ऐसा नहीं करूँगा। और ऐसा करने में हो सकता है तुम्हारे इस दोस्त की जान चली जाए जिसने खुद अपनी मौत को न्योता दिया था। मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ। मुझे बताओ कि तुम्हारा शाप कैसे तोड़ा जा सकता है। तुम्हारी इन धमकियों से मैं डर जाऊंगा? डेविल, शैतान को डराओगे तुम? सोच भी कैसे सकते हो? इसके साथ ही उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और घर में एक तूफान सा आने लगा। अचानक ही हज़ारों लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं और घर का सारा सामान इधर उधर बिखरने लगा। ये सारा सामान उड़कर फादर ल्यूपिन और टेड की तरफ आने लगा। इमैनुअल की आंखें बंद थी पर उसके ज़रिए शैतान ये सब कुछ कर पा रहा था। ये बात फादर ल्यूपिन अच्छे से जानते थे। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, मुझे दूसरा तरीका अपनाना ही पड़ेगा। और इसके बाद फादर ल्यूपिन ने अपने गले से होली क्रॉस निकाला और उसके बाद उस शैतान के सामने रख दिया। इसे देखकर शैतान एक पल को चौंक गया था, पर फिर वो वापस उसी तरह से तबाही मचाने लगा। वो लगातार चीख रहा था, चिल्ला रहा था।
उसके चीखने की आवाज़ इतनी कर्कश और इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि आसपास के शीशे टूट गए। फादर ल्यूपिन और टेड दोनों ने ही अपने कान बंद कर लिए। मिली अपने कमरे में ही थी, पर वो जानती थी कि बाहर क्या हो रहा है। वो नीचे आई। उसे फादर ल्यूपिन और टेड दोनों ने सख्ती से मना कर रखा था कि वो इस सब में शामिल ना हो, पर वो खुद को रोक नहीं पाई। वो वहाँ उनके करीब आने की कोशिश करने लगी, पर उसी पल उसका पाँव सीढ़ियों से फिसल गया और वो लड़खड़ाती हुई तकरीबन 2 मंजिले से नीचे आ गिरी। उसके सर पर गहरी चोट लगी। देख लिया अपनी जिद का अंजाम फादर? देख लिया उस बेचारी लड़की के साथ क्या हुआ? हम किसी भी हालत में रुकने वाले नहीं हैं। मिली भी यही चाहती कि हम जितनी जल्दी हो सके तुमसे छुटकारा पा लें। तो तुम ये किस तरह कर पाओगे जब तक मैं खुद नहीं चाहता? तुम ना मुझसे छुटकारा पा सकते हो और ना ही मेरे शाप से। इसके बाद फादर ल्यूपिन ने होली बाइबल निकाली और उसे पढ़ना शुरू किया। टेड भी उनके साथ थे। इससे मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला फादर। ये सारे तरीके पुराने हो चुके हैं। उधर फादर ल्यूपिन लगातार प्रार्थना करते जा रहे थे, पर शैतान पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा था। वो लगातार हंसता और चिल्लाता जा रहा था। इसी बीच फादर ल्यूपिन ने होली वाटर उस शैतान के चेहरे पर छिड़का, माने इमैनुअल के चेहरे पर छिड़का, जिससे वो शैतान बुरी तरह छटपटाने लगा और उसने फ़ौरन ही अपनी दूसरी चाल इस्तेमाल की। उसने इस बार टेड को मोहरा बनाया। टेड क्योंकि उसके शाप के असर में था और कमज़ोर था, इसलिए उसके दिमाग पर काबू पाना उस शैतान के लिए बहुत आसान था। उसने फ़ौरन ही टेड के दिमाग को काबू करना शुरू कर दिया। टेड को अचानक ही झटका सा लगा। वो जैसे किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया। उसका पूरा घर बहुत पुराना और अजीब और डरावना सा दिखने लगा था, और उसे अपने सामने रखी हुई चेयर पर इमैनुअल नहीं बल्कि उसके डैड नज़र आ रहे थे, बहुत ही कमज़ोर, बीमार और बहुत ही असहाय। उन्हें इस हालत में देखकर अचानक ही टेड को बड़ा अजीब सा महसूस होने लगा। वो धीरे कदमों से अपने डैड की तरफ बढ़ने लगा। तभी ल्यूपिन ने उसे रोका। डैड, ये क्या कर रहे हो? मेरे साथ प्रार्थना करो। डैड, हमें प्रार्थना करती रहने होगी, उसके सम्मोहन में मत आओ। इसके साथ ही उन्होंने एक बार फिर से अपनी प्रार्थनाएं शुरू कर दी थी। टेड आगे बढ़ रहा था, पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, फादर ल्यूपिन ने उसके माथे पर होली क्रॉस रख दिया, जिससे उसका सम्मोहन अचानक ही टूट गया और वो होश में आ गया। और उसने एक बार खुद को और फिर फादर ल्यूपिन की तरफ देखा, और उसके बाद उसने उनके साथ इकट्ठे होकर प्रार्थना करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद उन प्रार्थनाओं का असर होने लगा और शैतान को धीरे धीरे तकलीफ़ होने लगी। वो चीखने चिल्लाने लगा, पर ये सारी तकलीफ़ सिर्फ वही नहीं झेल रहा था, उसके साथ साथ इमैनुअल भी झेल रहा था, और ये उसके लिए बहुत ज़्यादा था। शैतान अपनी तकलीफ़ से छुटकारा पाने के लिए इमैनुअल को और ज़्यादा तकलीफ़ देता, ताकि उसके दोस्त रहम खाकर ये सब कुछ करना बंद कर दें। पर इमैनुअल ने उन दोनों को ये साफ समझा दिया था कि उन्हें अपनी कोशिश तब तक करनी है जब तक उन्हें कोई वाजिब जवाब नहीं मिल जाता, और उससे पहले किसी भी हालत में ये सब कुछ ख़त्म नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और वो इमैनुअल की बातों को ही मान रहे थे, और उसकी बातें मानते हुए उन्होंने अपनी प्रार्थनाएं जारी रखीं। इन प्रार्थनाओं से अब शैतान को बहुत तकलीफ़ होने लगी थी। वो चीखा चिल्लाया, और जिस कुर्सी से उसे बांधा गया था उसने पूरी ताकत लगाकर उस कुर्सी से खुद को छुड़ा लिया, और वो फादर ल्यूपिन की तरफ जोर से दौड़ा और उन्हें अपने हाथों से पकड़ लिया और उनके गले को दबाने की कोशिश करने लगा। इतने में पीछे से टेड आया। टेड ने उसके ऊपर होली वाटर छिड़का, जो उसने कुछ देर पहले ही फादर से लिया था। इससे वो शैतान और तिलमिला गया और वो फ़ौरन टेड की तरफ देखने लगा। अब वो टेड की तरफ भागा और उसने उसे एक ज़ोर का धक्का दिया, जिससे टेड लगभग हवा में उड़ता हुआ जाकर एक दीवार से टकरा गया और वो ज़मीन पर गिर गया। उसे चोट लगी थी, पर वो अभी भी होश में था। फादर ल्यूपिन इतने में संभलते हुए उठ खड़े हुए और उन्होंने अपनी प्रार्थनाएं करना फिर से शुरू कर दिया। ये शैतान अब आज़ाद था और ज़्यादा तबाही मचा रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था।
उसने भागने की कोशिश की, पर उसी वक्त पीछे से टेड ने उसे पकड़ लिया और उसे वापस उसी कुर्सी पर बांधने की कोशिश की। फादर ल्यूपिन ने उससे कहा, इसका चेहरा ढक दो, ये किसी को देख ना पाए। अगर ये देखेगा तो ये उसे सम्मोहित कर लेगा। पर इसने मुझे बिना देखे भी सम्मोहित किया था। हाँ, ये बात सच है, पर फिलहाल इसकी शक्तियाँ कमज़ोर पड़ रही हैं, इसे ढक दो। उन्होंने इमैनुअल को एक पुराने चादर से ढक दिया था और उसका चेहरा पूरी तरह ढका हुआ था। अब वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, पर कुछ देख नहीं पा रहा था। पर वो दोनों ही इमैनुअल के शरीर में आते हुए बदलावों को देख रहे थे। उसके शरीर पर जगह जगह जख्म हो गए थे, उसकी नाक से खून बहने लगा था और आँखों से भी। धीरे धीरे वो सफ़ेद चादर जो उन्होंने इमैनुअल के ऊपर डाली थी वो सुर्ख होने लग गई थी। बताओ मुझे कि आखिर तुम्हारे उस शाप को किस तरह तोड़ा जाए। इन्हीं शब्दों के साथ फादर ने एक बार फिर से उस पर होली वाटर छिड़क दिया था। इससे शैतान को बहुत तकलीफ़ हुई। वो चिल्लाया, नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, जल्दी बताओ। अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो हम तुम्हें इसी तरह परेशान करते रहेंगे। वो बार बार उसे सवाल करते और हर बार सवाल के आखिर में होली वाटर का एक छींट उसके चेहरे पर ज़रूर जाता था। आखिरकार इस सब से उस शैतान ने हार मान ली और उसने कहा, ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ। हाँ, क्या इलाज है उसका? उस खजाने पर सारे परिवार का खून होना चाहिए और उसके बाद उसे जला दो और वो फिर कभी नज़र नहीं आएगा। वो खुद ब खुद गायब हो जाएगा और तुम्हारे ख़ानदान का शाप भी चला जाएगा। ठीक है। इतना कहने के बाद उस शैतान ने इमैनुअल के शरीर को छोड़ दिया। इमैनुअल बिल्कुल निढाल सा होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। वो बेहोशी की हालत में था, पर बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी था। उसे फादर ल्यूपिन और टेड दोनों ही एक साथ हॉस्पिटल लेकर गए और वहाँ उसे डॉक्टरों ने एक लंबे ऑपरेशन के बाद इसी तरह बचाया, पर वो फिर भी अभी भी बहुत घायल था। उसके शरीर में जगह जगह जख्म थे और शरीर के अंदर खून बह रहा था। फिलहाल हमने उन्हें बचा तो लिया है, पर वो कोमा में है और कब तक ठीक हो पाएंगे इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। वैसे उन्हें ये चोटें लगी कैसे? एक एक्सीडेंट हुआ था। काफ़ी अजीब चोटें हैं। हाँ, सो तो हैं। इमैनुअल कोमा में था। फादर और टेड दोनों ही घर लौट आए थे। आखिर उन्हें उस शाप को ख़त्म भी करना था। टेड अभी भी बीमार था, पर उस शैतान के बताए हुए तरीके से उन्होंने जल्दी उस ख़जाने को जलाकर ख़त्म कर दिया और उसके बाद वो शाप भी टूट गया। इमैनुअल खुद ये महसूस कर पा रहा था। वो अपने अंदर से एक अच्छी एनर्जी का अनुभव कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ी मनुष्यत उसके ऊपर से हट गई हो। पर उनका सबसे अजीज़ दोस्त टेड का कज़न इमैनुअल कोमा में था। ये उन सभी के लिए बहुत गहरे दुख की बात थी। वो अपने कज़न को बचाने के लिए इन तकलीफ़ों से गुज़रा और आखिरकार अब वो कोमा में था। पता नहीं वो कब ठीक हो पाएगा या क्या होगा आगे। फादर ल्यूपिन उस रात टेड के घर पर ही रुके। डॉक्टरों का कहना था कि इमैनुअल की सेहत में कोई सुधार नहीं हो रहा है और वो किसी बात की गारंटी नहीं दे सकते। रात के वक्त अचानक ही इमैनुअल की तबीयत बिगड़ने लगी और उसकी धड़कनें धीरे धीरे रुकने लगी और फिर आखिरकार उसकी धड़कनें बंद हो गईं। डॉक्टर ये देखकर बहुत परेशान थे और उसे किसी न किसी तरह दोबारा ज़िंदा करने की कोशिश कर रहे थे। उधर इमैनुअल अचानक ही एक नई दुनिया में पहुंच गया था। उसने अपनी आंखें खोली और वो एक बिल्कुल नई दुनिया में था। एक बेहद खूबसूरत दुनिया जो उसने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। ये पृथ्वी जैसी ही थी, पर बेहद शांत और खुशनुमा। यहाँ रहकर उसे एक अजीब सी खुशी, एक अजीब सी शांति का एहसास हो रहा था जो उससे पहले कभी नहीं हुआ था। कुछ ही देर बाद उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई जिसे वो नहीं पहचानता था। ओह इमैनुअल, तुम आखिरकार यहाँ आ ही गए। जी हाँ, पर ये
कौन सी जगह है? तुम्हें ये अभी बताना ठीक नहीं रहेगा, पर फिलहाल मुझे लगता है कि तुम्हारा मुझसे मिल लेना भी अच्छा है। आप कौन हैं? वेल, क्या तुम्हें अपने साथ हुई कोई भी चीज़ याद नहीं है? मैं अपने दोस्त की मदद कर रहा था। मैंने उस शैतान को बुलावा भेजा, और वैसे छोड़िए भी, मैं आपको ये बातें क्यों बता रहा हूँ, आपको विश्वास नहीं होगा। नहीं, इन बातों को मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता इमैनुअल। तो मैंने उस शैतान को बुलाया, और फिर मेरे दोस्त किसी तरह की पूजा पाठ कर रहे थे उससे एक जानकारी निकलवाने के लिए। फिर उसके बाद मैं बेहोश हो गया। और हाँ, उस वक्त मुझे बहुत तकलीफ़ हुई थी, बहुत ज़्यादा। वही तो इमैनुअल, तुमने बहुत हिम्मत दिखाई सिर्फ अपने अपनों के लिए। जानता हूँ, पर जानते हो फादर ल्यूपिन क्या सोचते हैं? उन्होंने मुझसे कहा था कि मैंने एक बार ईश्वर का साथ छोड़ दिया था, और अब शैतान के रास्ते पर जा रहा हूँ। आगे ना जाने मैं क्या करूँगा। पर सच बताऊँ तो ईश्वर का साथ छोड़ने के पीछे मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था। जब मैं ये कर रहा था, उस वक्त मैंने अपने अंदर एक बीमारी का एहसास किया, और जब मैंने डॉक्टर से बात की तब उन्होंने कहा कि मुझे कैंसर है और मेरे पास थोड़ा ही वक्त है। और मुझे लगा कि ये आखिरी वक्त शायद मुझे ऐसे बिताना चाहिए जैसे मैंने अपनी सारी ज़िंदगी ना बिताई हो। और पता नहीं क्यों मुझे ये नहीं करना चाहिए था, पर फिर भी मैंने वो छोड़ दिया। मैं एक प्रीस्ट बनना चाहता था, पर मैंने वो सब कुछ छोड़ दिया। अचानक एक ही पल में मैंने ये फ़ैसला ले लिया जो नहीं लेना चाहिए था। शायद आपको भी मैं गलत लग रहा हूँगा। नहीं, बिल्कुल नहीं इमैनुअल, हम सभी के अपने फ़ैसले होते हैं। तुमने अपना फ़ैसला लिया, वो तुम्हारी चॉइस थी, पर इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने अपनी ज़िंदगी में कई नेक काम किए हैं, और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि तुम एक प्रीस्ट बनकर ही नेक काम करो। एक आम इंसान भी कई मायनों में बहुत ख़ास होता है। पर मैं हूँ कहाँ? शायद तुम एक लड़ाई जीत गए और एक हार गए। आपका मतलब क्या मैं मर चुका हूँ? हाँ, ऐसा सोच सकते हो, पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक मौका और देता हूँ। हो सकता है तुम्हारे लिए और भी काम बचे हों। नहीं, रुकिए, क्या कह रहे हैं आप? आपके कहने का क्या मतलब है? इतना कहते कहते ही अचानक इमैनुअल की आंखें खुली। वो हॉस्पिटल में था। डॉक्टर्स की एक लंबी कतार उसके आसपास खड़ी हुई थी। डॉक्टर्स ने कहा, ओह मिस्टर इमैनुअल, आपने तो कमाल कर दिया। मुझे आपके दोस्तों को बुला लेना चाहिए। इमैनुअल वापस आ चुका था, और सब कुछ पहले की तरह ठीक हो चुका था। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।